अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम अपनी वीडियो का आगाज फिर से अंबरनाज पर करते हैं। अंबरनाज की भाई की बात पक्की पर आज अंबरनाज ने भाई मेकअप ऐसा किया है कि बस कार्टून लग रही है ना। ऐसा मेकअप कौन करता है जो अंबरनाज ने किया है ना। इसको आई लैशेज लगानी आई है और ना इसको अपनी नाक कंटोर करनी आई है। चौड़ा नासा को थोड़ी नाक को कंटोर कर लेती, मतलब इनके पास जहाँ ये रहती है ना वहाँ 1000-1500 में पार्टी मेकअप हो जाते हैं। मतलब मॉडल मेकअप, पार्टी मेकअप 1000-1500 में, क्योंकि गरीब इलाके में रहती हैं तो वहाँ पर 1000-1500 में पार्टी मेकअप हो जाते हैं। कोई कोई डिफेंस साइड तो रहती नहीं है जहाँ पर पार्टी मेकअप भी 10-10 हजार में होते हैं। तो इनके पास 1000-1500 भी नहीं थे दोनों बहनों के पास कि पार्टी मेकअप ही करा के अपने भाई की बात पक्की में चली जाती। वावेला शोर शराबा व्यूज लेने के लिए तो इतना ये लोग कर रहे थे एक महीने से कि भाई हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। यहाँ तक के पता नहीं लोगों ने इनको ये कहा कि तुम खुसरियां बन बन के शादी में चली गई हो। मतलब इनके ही सब्सक्राइबर इनको खुसरियां कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे भाई। मैं यहाँ पर कमेंट भी लगा दूंगी। किसी ने इनकी अम्मी को एक कमेंट किया कि आंटी जी तो बिल्कुल खुसरी लग रही है इतना मेकअप। तो भाई अपनी उम्र के हिसाब से इनकी माँ का मेकअप चेक करें। जो ये लोगों की गुड़िया उम्रें चेक कराती है ना कि भाई आकर इनकी उम्रें चेक करो और इनके अल्फाज चेक करो। अब कोई इनसे पूछे इनकी वालदा की उम्र कोई चेक करे और इनकी माँ का मेकअप कोई चेक करे। देखिए इसकी जो गुड़िया की सास है इतनी माशाल्लाह डिसेंट पढ़ी लिखी औरत लग रही थी। इसको कहते हैं कि इस उम्र में आके बंदा ऐसा डिसेंट सा तैयार हो। कोई उम्र छोटी हो तो चले 40-45 है, कोई 50 के भी करीब करीब है तो थोड़ा मेकअप जचता है। 70 साल औरत इस तरह का मेकअप करके आ जाए तो भाई लोग खुसरियां ही कहेंगे ना। तो आप वहां भी ये नहीं गई अभी तक किसी का मत्था फाड़ने, तो मत्थे फाड़ने जाती है ना सब्सक्राइबरों के। फिर भाई किसी ने इनको ये कह दिया कि शाहजेब की हिम्मत है कि इसके साथ गुजारा कर रहा है, किस तरह रहता है। तो जल्दी से आई वहां के लिए तुम आकर रह लो। मैं तो कहती हूँ जी इसके सब्सक्राइबरों के साथ इससे भी बुरा ही सलूक करे तो बेहतर है। जब ही जाके तो ये अनसब्सक्राइब करेंगे इसको। कितनी बदतमीज लड़की है, कह रही है जी मेरे शौहर के साथ आके तुम रह लो। जिसने भी ये कमेंट किया उसको थोड़ा सा भी एहसास होगा ना कि मेरी बेइज्जती हुई है तो इसको फौरन अनसब्सक्राइब कर देगा। लेकिन उन्हें फील ही नहीं होता ये क्या क्या कह जाती है। उनको अनसब्सक्राइब नहीं करते बल्कि इसकी वीडियो को बड़े शौक से और जोश व खरोश से देखते हैं इस चौड़े नासे को। ठीक है, फिर वहां जी भाभी की पहले तो माँ के घर चली गई। वहां पर यहाँ कोई तैयार नहीं, ये तैयार नहीं, मैं तैयार हूँ, ये मेरा मेकअप देखो, मेरे नेल्स देखो, मेरा फला देखो। क्या देखे हजारों दफा तेरा यही सब कुछ तो देख चुके हैं लोग। अब तुझे क्या बार बार देखे अंबर साहिबा। कोई नटखट कली तो लग नहीं रही थी, तो वही लग रही थी जो हमेशा से तुम लगती हो। अब तुम यहाँ देखो शादी का फंक्शन है ना, मैं देखने वाले व्यूअर्स से कहूंगी कि शादी के फंक्शन में बाल नहीं खोल रही, शादी के फंक्शन में गले में दुपट्टा नहीं डाल रही, शादी के फंक्शन में इन्होंने हिजाब कर लिया है। और देखो घर में अपने बाल खोल के फिर रही होती है, हिजाब उतार के फिर रही होती है, दुपट्टा इतना सा लेके फिर रही होती है। यहाँ के बड़ी मौलानिया और मुहज्जबानियां बन गई हैं। मतलब शादी के इवेंट में चलो बाल खोले तो लगता है भाई अपने भाई की या बहन की शादी में बंदा तैयार होता ही है, कोई मसला। यहाँ आप इनको चेक करें, ये मौलानिया में मुहज्जबानिया दोनों बहनों को, और इनकी लैंग्वेज चेक करें क्या क्या ये सब्सक्राइबरों को लड़ रही है और मर रही है दोनों बहन, और बन रही है बड़ी सत्ती सावत्रियां। और भाई गुड़िया की सास देखे कितनी डिसेंट लग रही है, तो अपनी माँ को थोड़ा ये समझा सकती है कि अम्मा तेरी उम्र हो गई है तो डिसेंट कपड़े पहना कर, डिसेंट तैयार हो कर। ये क्या तू हार फूल डाल के तैयार हो जाती है हर फंक्शन में। मुझे तो हंसी आती है भाई इनकी तैयारियों पे कि लग क्या रही होती है सारी की सारियाँ। थोड़ी सी बात होती है इनकी मेहंदियाँ, थोड़ी सी बात होती है इनके मेकअप चेक करो, इनके गोले गंडे कपड़े चेक करो, इनकी चूड़ियाँ चेक करो, इनके हार बुंदे चेक करो, इनके गजरे चेक करो। भाई अल्लाह माफ करे क्या हो गया है। और वे कहती है जी हम डिफेंस की रहने वाली, हम ब्रांड पहनने वाली है। ब्रांड ऐसे होते हैं,
जो ये कर रही है। अभी देखिए मोहत्तर की अम्मी ने इतना अच्छा इंतजाम किया, उसमें भी इनके नाक मुंह चढ़ा रही है। उनकी गली में ये मोटी ढल्लो इंटर हुई है। और समझ लीजिए मैं पेरिस से आई हूँ, इंग्लैंड से आई हूँ, अब्रॉड से आई हूँ, अमेरिका से आई हूँ, लंदन से आई हूँ जी। मैं तो भाभी की गली में पहली दफा आई हूँ, बहुत दिन के बाद आई हूँ। और मेरे ना आने के बहुत सारे रीजन है। देखिए भंड भंड मार दिया कि लोग मेरी वीडियो देखे हैं, फिर भंड मार दिया जी, लिख दिया जी भाभी की गली में लास्ट बार, भाभी के घर में लास्ट बार, ताकि लोग आके पूछें, देखें मेरी वीडियो, मुझे व्यूज आए, कुछ तो मैं पैसे कमा लूं, कुछ तो डॉलर कमा लूं। मैं कैसे मर्सिडीज खरीदूं, कब तक मैं फटफटी पे जाऊं। मुझे अपने बाप की गाड़ी में आना पड़ता, अपने भाई की गाड़ी में मुझे अपने घर जाना पड़ता। मैं क्या करूं तो क्या ना करूं। तो ये भंड तो मुझे मारने पड़ेंगे। फिर वहां के कह रही भाभी का बड़ छोटा है, ये गर्मी लग रही है। भाई तू तो पैदा ही 80 में हुई थी, अभी भी तो किराए के घर में पैदा हुई थी, इन्हीं गलियों में पैदा हुई थी, इन्हीं कच्चे पक्के घरों में तेरी माँ ने तुझे दुनिया में भेजा था, लाई थी तुझे कि भाई अंबर नवाज ऑफिशियल दुनिया में तशरीफ ले आई है। ये तो खाते से मोटी ढल्लों की और बातें करती है बड़ी बड़ी, मतलब बिल्कुल हकीर फकीर मोहत्तर वालों को समझ रही है। आंटी को मोहत्तर को, मतलब इतने अच्छे लोग इन्हें मिल गए, ये डिजर्व करते थे इतनी अच्छी लड़की इनको मिले। इनकी आई आई, इन्हें कौन लड़की दे रहा था। मैं एक कमेंट लगाऊंगी, किसी ने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि इसके भाई की जहलम में मंगनी हुई थी और जो इसके कांड करने से टूट गई। अब भला हो कि मोहत्तर की माँ ने लड़की दे दी, इनको तो कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनके कांड इतने खतरनाक है। लड़का अच्छा शरीफ है, नेक है, खुश शक्ल है, खुश मिजाज है। तो अंबर की माँ ने, उसकी मोहत्तर की माँ ने यहाँ पर बच्ची अपनी दे दी। उनकी इतनी नेक वकार बच्ची इनके घर की बहू बन गई। कौन इन्हें अपनी बेटी दे रहा था, जो दे रहे थे उन्होंने मंगनी तोड़ दी। तो बहालत मजबूरी, जब कहीं से भी इनको ना मिली तो इन्होंने यहाँ पर रिश्ता डाल दिया। तो वो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपनी बच्ची इनको दे दी। शरीफ बच्ची, नेक बच्ची, नमाजी परहेजी बच्ची, पर्देदार बच्ची इनको दे दी है। अपनी बेटियों को ये शबाना आंटी, शबाना जी चेक करेंगे कितनी कांडी बेटियां हैं दोनों है। कौन दे रहा है ऐसी लड़कियों के भाइयों को रिश्ते। और बड़े भाई का एटीट्यूड चेक करो, पता नहीं क्या समझ रहा अपने आप को, पता नहीं समझ रहे मैं कोई ना शहजादा चार्लेसू जो मोहत्तर से शादी करके मोहत्तर पे एहसान कर दिया। ओ भाई मोहत्तर ने तेरे पे एहसान कर दिया, इतनी अच्छी लड़की तुम्हें मिल गई, नाजुक अंदाम प्यारी सी गुड़िया सी, भाग भाग के तुम्हारे सारे काम कर रही है, तुम्हारे बर्तन भांडे भी धो रही है, शादी वाले दिन भी, मतलब बात पक्की वाले दिन भी वो लड़की तैयार नहीं हो रही, बर्तन धो रही है, नाश्ते पका के तुम सबको खिला रही है, फिर भी तुम्हें ये लोग बुरे लग रहे हैं। भाग दे भाई, तुम्हारी बेगैरतियों पर तो लानत भेजने को दिल चाहता है। और फिर ये लड़की, अल्लाह माफ करे, कितना इसने वहां भंड मारे हैं। ये तो कुछ छोटा घर है भाई, भाई की रस्म हो रही है, कैसे कैसे हम भाई को आगे लेके जा रहे हैं। क्या है तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई की वजह से ये लड़की मिल गई है, पर जो तुम्हारे रवैये है ना, कोई तुम्हें अपनी बेटी ना दे। वो लड़का अच्छा है इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची दे दी। और ये इतनी जहरीली नागिन है ये लड़की, अंबर नाज ऑफिशियल, के हंसती रहती ही और अंदर इसके जहर पल रहे हैं ना। नागिन है ये, नागिन, मतलब इसे नागिन कहना कोई बुरा ना लगेगा किसी को भी कि ये इतनी जहरीली नागिन औरत है कि ये हंस हंस के दिखा रही है और क्या क्या जहर यहाँ पर उगल रही है वीडियो के अंदर। और फिर नहीं सिर्फ आखिर में एक और भंड कर दिया बड़ा वाला। कोई कहीं दुनिया में देखा होगा कि दूल्हा टाइम पे जाके अपनी चप्पलें परचेज कर रहा होगा। इनका भाई जाके बेचारा अपनी चप्पलें खरीद रहा, क्योंकि छुपाई इसने चप्पलें थी कि ना आखिर में लड़ाई डल जाए घर के अंदर। लेकिन वो बच्चा अच्छा शरीफ है, नेक है, उसने कोई लड़ाई नहीं डाली। उसने कहा ये शहर है, कोई जंगल में थोड़ी मंगनी हो रही है या जंगल में हम लोग रहते हैं। उसने जाके नई जूती ले ली और चला गया अपना फंक्शन अटेंड करने के लिए। मतलब आखिरी वक्त तक इस लड़की ने ये भंड किया है कि जूतियां चोरी कर दूं ताकि भाई की ये मंगनी खत्म हो जाए या ये रस्म हो ही ना। मतलब कहीं नहीं चाहती कि भाई का कोई घर बसे। तू इतनी कांडी है, तुझे लोगों ने ले लिया, ये तो ना नेक शरीफ बच्चा, इसकी शादी ना हो। मतलब कोई खुश नहीं है, दोनों बहनें कि ना मोहत्तर आए ना मुद्दा आए, भाई कमारे लंगूटे फिरे ऐसे।
और फिर कह रही घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। तुझे बुलाया किसने? तू आती ना घर से, बड़ी तू घर वाली है घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। शौहर का क्या अंजाम कर दिया जो शौहर के बारे में लोग कह रहे हैं। तो कह रही तुम आके उसके घर में रह लो, इतनी बदतमीज ये औरत है कि अगर कोई सब्सक्राइबर कह भी रहा कि तुम अपने शौहर का ध्यान रख लो, तो बजाय ये कहने की कि ठीक है मैं ख्याल रखूंगी अपने शौहर का, उससे लड़ने आ गई है। इतनी बदतमीज बदज़बान ये औरत है कि अब मैं भी यहाँ कहूंगी और हर कोई कहेगा कि शाहजेब और उसकी माँ की हिम्मत इतनी बदज़बान औरत रखी हुई, तुम इतनी नेकोकार भाभी को रखने में तैयार नहीं हो। तो बदज़बान को कौन रखेगा? फिर लोग तो कहेंगे ना, जो देखेंगे वो कहेंगे, भले तो उनके सर पाड़, उनके मत्थे पाड़, उनको ये कहेंगे तुम आके रह लो, लोग ये भी सुन लेंगे, लेकिन तुझे लाजमी कहेंगे मोटी ढल्लो, तुझे नहीं माफ करेंगे कि तू समझ रही तुझे माफ कर दिया जाएगा। सब्सक्राइबरों को पता चल चुका तुम तीनों माँ बेटियों के असल चेहरे उनके सामने आ चुके, इसलिए लोग तुम्हें खुसरियां भी कह रहे हैं, तुम्हें न जाने क्या क्या यार जलील होना पड़ रहा है इस व्यूज हासिल करने के लिए। और तो हंस हंस के दिखाती है ना, वहां दिल चाहता है तेरे मुंह पे एक जोरदार जनाटेदार थप्पड़ दिया जाए कि तू फेक बनी हुई है, यहाँ पर फेक हंसी दिखा रही है, सब कुछ फेक दिखा रही है, कुछ तेरा रियल नहीं है कि तू रियल बन के यहाँ पे आ रही है। इतनी अच्छी भाभी, इतनी अच्छी मुंतहा बच्ची, उससे गले मिल रही है तो तू जहरीली नागर ये क्यों लिख रही है कि लास्ट बार भाभी के घर? तेरे दिल में ना सांप के बच्चे पल रहे हैं। इतनी तू खतरनाक तरीन औरत है, फिर अल्लाह तेरा अच्छा करेगा, तेरा हर जगह बुरा ही होगा, क्योंकि इतने अच्छे लोगों के साथ देखो, सब दुनिया को पता है तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी, भाभी की फैमिली कितनी अच्छी, कितना अच्छा उन्होंने बेचारे ने सेटअप किया, गरीब है बेचारे, उसके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा किया, इज्जतदार लोग है, खानदानी लोग है। तुम ऐसे लोगों के लायक ही नहीं हो कि तुम्हें ऐसे लोग मिले, तुम ऐसे लोगों के लायक हो कि दिन रात तुम्हें जूते पड़े, तुम ऐसे लोगों के लायक ही नहीं हो जो खानदानी मोहत्तर की अम्मी, खानदानी लोगों में तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, तुम्हारा रिश्ता जुड़ना चाहिए था खतरनाक लोगों में। मतलब तुम इतने खुशकिस्मत हो, तुम सारे बहन भाइयों के रिश्ते ना खानदानी लोगों में हो गए। तुम दोनों बहनें भी खानदानियों में चली गई, देखो शाहजेब भी खानदानी और मजहर भी खानदानी। तुम पता नहीं कहाँ से आई हो कि तुम्हें उन्होंने ले लिया, कबूल कर लिया, वो उनकी मेहरबानियां है। अब वो तुम्हें रखने पर मजबूर है कि तुम कमा के चलो घर चला रही हो, वरना तुम जैसी औरतों को पहली रात तलाक हो। और मोहत्तर जैसी लड़कियां ना सदा सुहागन रहती है, सदा अपने ससुराल में राज करती है, क्योंकि वो अच्छी बच्चियां हैं, खानदानी बच्चियां हैं, इसीलिए मोहत्तर तुम्हारी माँ ने ली है। कोई आती ना, कोई तेज तर्रार आती, तुम दोनों बहनों के मुंह पे थप्पड़ देती जन्नतेदार। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शरीफ बच्चियां मिल गई। बगैरत औरतें हो तुम, लानती औरतें हो, तुम्हारे दिल चाहता है तुम्हारी शक्लों में लानत दी जाए। बस मेरी वीडियो यहाँ तक ही है इस लानती औरत के लिए। और मैं क्या क्या कहूँ कि ये कहीं खुश नहीं है। कभी कहती हैदराबाद छोड़ के भाग जाऊं, ये मतलब अपने घर में खुश नहीं है, तो ये चाहती है भाभी भी खुश ना रहे। मैंने उस दिन भी कहा था भाभी के बट्टे में आई है तू, और भाभी को क्या पड़ी तो उसके घर आ, को भाभी को जरूरत नहीं है तो उसके घर जाए। कौन है तू जो भाभी तुझे अपने घर बुलाएगी? तू लेडी डॉयना है क्या जो भाभी लेडी डॉयना नहीं आई मेरी गली में? तुझे बुला कौन रहा है, गंदी गली की औरत? बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही। गुस्सा आ रहा मुझे। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक मेरी कोई नई वीडियो इस औरत के ऊपर आए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।